5 दिसंबर 2008 की घटना है मेरे जीवन में। आरसीएम की एंट्री होती है, वो भी कैसे हुई थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। आरसीएम को लेके मैं बहुत नेगेटिव व्यक्ति था, मैं बहुत नेगेटिव। आप लोगों के बीच में सतीश चंद्र जी, रंजीत जी, आप ही के साथ टीम में है सतीश सर, वहां वाले, दीना वाले। मेरे आरसीएम के पहले डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, आपके पहले डिस्ट्रीब्यूटर। मुझे सबसे ज्यादा किसी ने अगर मोटिवेट किया आरसीएम में तो सतीश सर ने किया है। अच्छा, मैं जब जुड़ गया उसके बाद भी मोटिवेट करते थे, गुरु जी छोड़िएगा मत आरसीएम, बहुत बड़ा भविष्य है। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा आपको बताऊं कि मेरे को अचानक जाने का मौका मिला जलंधर। मेरे चूंकि साड़ू भाई आर्मी में है, अरुण पांडे जी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि यार मेरी अब नौकरी यहाँ से जलंधर से हटने वाली है, आप एक काम करो कि आ जाओ जम्मू कश्मीर घुमा देते हैं। तो मैं घूमने के मकसद से जलंधर पहुंचा। और जलंधर जाने के बाद मैंने जब घूमने का प्लान बनाया तो उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई आर्मी की। तो मैंने जलंधर कैंट से उनकी बाइक लिया और मैं 17 दिन की यात्रा पे जेएंड के निकल गया, उन्हीं की बाइक से, अकेले। और मैं घूमने का इतना शौकीन हूं, मैं क्या, मेरी मैडम बोलती है कि अगर ये आदमी के पास पैसा हो और टाइम हो तो ये घर ना आए। ये तो मेरा नेचर रहा है, हमेशा टूर बनाना, बाहर का घूमना फिरना पूरा। तो मैं जेएंड के टूर पे निकल गया। जब वहां पे मैं गया, घूमते घामते पूरा कश्मीर का मैं खूब घूमा, 17 दिन मैंने घूमा। लास्ट टाइम में मैं रिटर्निंग जब आया तो मैं चितकुंडी माता मंदिर पहुंचा, जो हमारे हिमाचल में, हिमाचल में जब मैं पहुंचा तो वहां पे एक पंडित जी थे, वो धागा बनवा रहे थे लोगों से, 10 रुपए का धागा, वो बहुत बड़ी पीपल का पेड़ है। तो मैंने देखा, तो मैं बड़ा नास्तिक प्रवृत्ति का आदमी था, मैं आपको रियल बताऊं, मेरे पिताजी इतने पूजा करते थे ना, हम उतने कभी अगरबत्ती नहीं जलाते थे। क्योंकि हमने बचपन देखा, हमने बचपन संघर्ष देखा। पापा जितना ज्यादा पूजा करते थे, सबसे ज्यादा परेशान बेचारे वही थे। तो हम बोलते थे कि भाई देखिए, सब कुछ पूजा से नहीं होगा, कर्म ही करना पड़ेगा। तो मैं कर्म प्रधान माइंडसेट का हो गया था। मैंने खूब पैसे बनाए, खूब पैसे बनाए। तो उस टाइम में मेरे दिमाग में जा चुका था कि सब कुछ होगा कर्म से। तो जब वो पंडित जी धागा बनवा रहे थे ना, तो मैंने उनसे पूछा मजाकिया अंदाज में कि ये क्या है। बोले जो मांगोगे मिल जाएगा। हम बोले बस 10 रुपया में। बोले हाँ, तब तो अच्छा है यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमने मजाकिया अंदाज में 10 रुपए का वो धागा लिया और मैंने उस पेड़ में बांधा। और उसने उन्होंने बोला कि मन्नत मांगो। वो बेचारे मंत्र पढ़ रहे थे और मैं धागा बांध रहा था। मैं धागा बांधा, बांधने के बाद मैंने माँ से कहा कि माँ, अगर तेरे में ताकत है, रियल में। क्योंकि देखिए, मैं अपने कमालपुर में जब हम दुकान चलाते थे ना, पूरे बनिया वर्ग पूजा करके दुकान खोलता था, दुकान खोल के पूजा करने के बाद ही मार्केटिंग करता था, लेकिन मैं कभी अगरबत्ती नहीं जलाता था। तो मेरे पापा बोलते थे कि यार तू अगरबत्ती भी नहीं जलाता पूजा। हम कि देखिए, अगरबत्ती वो लोग जलाते हैं, 2 अगरबत्ती जला के लक्ष्मी माँ को डराते हैं कि ग्राहक भेजो वरना जला देंगे। बड़ा उल्टा सीधा मेरे तर्क थे। हम मतलब पूजा के नाम पे हमारा माइंड हो चुका था कि बिना कर्म के कुछ होगा नहीं। तो मैंने वहां धागा बांधा और धागा बांधने के बाद मैंने बोला, माँ अगर तेरे में शक्ति है तो तू मेरा कारोबार बंद कर दे, बदले में एक चीज दे, कोई ऐसा काम दे जिसमें पैसा थोड़ा कम आए लेकिन टाइम अपनी मर्जी का हो। क्योंकि 1999 से लेके 2007 और 8 के बीच में, इस ये 9 साल मैंने यहाँ जाना बंद हो गया। समय नहीं था, 16-16 घंटे काम थे मेरे पास, 16-16 घंटे काम थे। किसी शादी में नहीं जाना, किसी ब्याह में नहीं जाना, किसी रिश्तेदारी में नहीं जाना, कहीं भी नहीं, मित्रों से कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम, सिर्फ दुकान, सुबह जगना, रात तक दुकान देखना, कारोबार देखना। तो मेरे को लगा कि यार अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, शादी, मैडम भी परेशान कि कहाँ का फंस गए इस आदमी के साथ। तो मैंने मां से बोला कि कुछ थोड़ा पैसा कम देना, लेकिन कुछ ऐसा काम दे दे जिसमें टाइम अपनी मर्जी का हो। 3 दिसंबर 2008 की घटना है, मैंने वहां धागा बांधा था। और देखिए खेल उस माँ का, मैंने वहां धागा बांधा, मैं वहां से गाड़ी स्टार्ट किया और मैं जलंधर आया। जलंधर से मेरी शाम को ट्रेन थी। मैं बाइक स्टैंड पे, वहां पे घर पे उनके लगा के, और मैं जब रेलवे स्टेशन पे आया तो मेरे मित्र का फोन आता है। उस मित्र का नाम है संतोष पांडे। एक बार ताली कहेंगे उस मित्र के नाम भाई संतोष पांडे जी। संतोष पांडे जी कमालपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल के बैठे थे। और वो एक ऐसे मित्र थे कि उनको वो राय नहीं लेते थे, कॉलर पकड़ते थे।
मतलब समझ सकते हैं आपकी, कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके ना कि जो बाइक की चाबी नहीं मांगते, चाबी छीनते हैं। आपसे 100 रुपए की नोट नहीं मांगते, 100 रुपए छीन लेते हैं, जरूरत है सीधे फोन करता है आज भी बंदा, तो ये बता कि तू कहाँ है, हमें इसकी जरूरत है। सीधा सीधा लैंग्वेज है। संतोष पांडे जी, चूंकि हम आरएसएस में काम करते थे उस टाइम, और बहुत बड़ी संगठन थी मेरी, 250-300 लड़कों के साथ हम लोग वर्किंग किया करते थे, समाज सेवा में भी काम करते थे, बहुत सारी चीजें एक्टिविटी थी, गरीब लड़कियों की शादी कराने का भी हम लोग उस समय चंदा इकट्ठा करना सब काम करते थे हम लोग। तो संतोष पांडे जी मुझे फोन करते हैं, जलंधर में मैं था, ये दुबे जी कहाँ हुआ। हम बोले क्या बात है, बोले एक बहुत बड़ी चीज मेरे को मिली है यार, तू जल्दी आ। हम बोले क्या बात क्या है, शायद वो आरसीएम बता दिए होते तो पहले ही हम समझ गए होते, लेकिन बोले नहीं पहले आओ तो बताते हैं। मैं ट्रेन पकड़ा, ट्रेन पकड़ने के बाद मैं गांव पहुंचा, बनारस आए, बनारस के बाद मैं बस पकड़ के अपने गांव पहुंचा। जैसे ही मैं गांव पहुंचा तो आए और मेरा 3-3 बैग था, तीनों बैग संतोष पांडे जी लेके चलने लगे। पहली बार, मेरे से उम्र में 10 साल बड़े हैं, रंजीत सर आप जानते होंगे। हाँ हाँ, संतोष बढ़िया। पांडे जी उम्र से 10 साल बड़े, हमेशा मुझसे बैग ढोवाने वाला व्यक्ति तीनों बैग ढो रहा था। तीनों बैग जब लेके चले, जैसे ही प्राथमिक विद्यालय आया, मैंने पूछा बात क्या है बताओ, बोले कि नहीं पहले चलो बताते हैं। हम बोले यार ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है, कभी भी बैग न लेके चलने वाला, हमेशा बैग मेरे को देने वाला व्यक्ति 3-3 बैग ढो रहा है, कुछ तो गड़बड़ होगा। मेरे को शंका हुई, मैंने 2-3 बार जब प्रेशर दिया तो बोले कि देख मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, मुझे बोहनी करनी है तेरे से। बात समझते हैं बोहनी बोहनी भाषा समझते हैं, बोहनी मतलब शुभारंभ। बोले कि मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है और तेरे से बोहनी करनी है। हम बोले कि ये सुनो, एक पहली बात, हमारी आपकी मित्रता खत्म हो जाएगी यदि आरसीएम की बात करोगे तो। मुझे आरसीएम समझ में आ गया है, मतलब सोचिए कितना बड़ा मेरा माइनस पॉइंट था कि मैं समझ चुका था आरसीएम को, कि आरसीएम में जान चुका हूं, इनको फंसाना उनको फंसाना यही काम आरसीएम। मैंने तीनों बैग लिया और तीनों बैग लेके मैं घर आ गया। मैं बोला नहीं जुड़ना उड़ना नहीं है, अगर आरसीएम की बात करोगे दोबारा बात नहीं करनी। लेकिन संयोग देखिए, दूसरे दिन की घटना थी, मेरे उस टूर के दौरान आंधी आई थी और मेरे जहां पे पशु रखे जाते थे वहां सीमेंट सीट टूटी हुई थी, तो मैं उसको रिपेयर कराने के लिए मार्केट में जा रहा था। वेस्पा सेलेक्ट स्कूटर थी मेरे हाथ में, और जैसे ही मैं मेन मार्केट में गुजर रहा था तो एक दूसरे मित्र आए, अजीत जायसवाल जी, मैं उनके लिए भी एक सम्मानजनक तारीफ चाहूंगा भाई। उन्होंने मेरे को रोका, मेन मार्केट में रोका और बोले कि दुबे जी मेरे को 1500 रुपए की जरूरत है, 1500 की जरूरत है। मैं बोला क्या बात है, बोले शाम को वापस कर देंगे, आप दे दीजिए। जैसे ही मैंने पर्स निकाला और पैसा मैं गिन रहा था, और तब तक पीछे से संतोष पांडे आए और पीठ पे ठोक के बोले जुड़ गए क्या। ये शब्द मेरे को जैसे ही गूंजा, मैंने संतोष पांडे को पीछे महसूस किया, तब तक मैंने पर्स तुरंत कैप्चर किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अजीत जायसवाल भी हम ही के गोल का है। मुझे दिमाग में तुरंत गया कि ये भी जुड़ा हुआ है। और इसके बाद अजीत जायसवाल ने मेरे हाथ से पैसा छीनना शुरू किया और संतोष पांडे ने मेरी मुंडी पकड़ी ये, और इसके बाद उसको मुंडी को पकड़ के स्कूटर के मुंडे पे पटक दिया, और दोनों घुटने ये क्या बोलते हैं पैर से उसने मेरे को चाप के और मेरी मुंडी पकड़े रहा, और शशि जायसवाल जी, 3 लोगों ने मिलकर मेरा पैसा छीन लिया 1500। कई लोगों को लगता है ना कि आश्रम में बड़े प्यार से भी लोग आए होंगे, भाई साहब ऐसे भी लोग आए। सरेआम बीच मार्केट में पटक के मेरे को आरसीएम में जोड़ा गया, और जब पैसा ले लिए तो उन लोगों ने खूब गले भी मेरे को लगाया कि बधाई हो तू करोड़पति बनेगा। गुस्सा तो इतना था कि मैं क्या बताऊं, कि शायद भाई संस्कार थे घर में, वरना गाली वाली बहुत दिए होते। एक घर आए, घर आने के बाद अब गुस्सा तो था कि यार ऐसे कोई आरसीएम में ज्वाइन कराता है, सम्मानित, अपना एक ईगो था, इतना मतलब रिस्पेक्टेड हम लोग जीवन जीते हैं, ये सब मेन मेन मार्केट में सरेआम लोगों के सामने पटक के सब ज्वाइनिंग करा रहे हैं। शाम हुई, तीनों आए और एक उनके हाथ में एक काले रंग का बैग था। बैग लेके मेरे दरवाजे पे आए और बोले कि भाई साहब मिठाई मिठाई खिलाओ। अब बड़ा गुस्सा था भाई साहब, अच्छा ऐसा कोई करे बीच मार्केट में फिर शाम को मिठाई खाने आए तो अब आप सोच सकते हैं कि मैंने गेट खोला, मैंने बैग लिया, बैग लेके मैं जैसे अंदर गया, मेरी मिसेज मेरे ऊपर फायर हो गई, क्योंकि मेरे ससुर भी सुबेदार मेजर में सुबेदार मेजर थे आर्मी में, वो भी ज्वाइन थे, कुछ नहीं कर पाए। उनके गांव के कई लोग जुड़े थे, कुछ नहीं कर पाए। अब मेरी मिसेज ने जैसे ही बैग देखा बोले आप भी जुड़ गए।
आप भोले भाले हैं, कहीं भी फंस जाते हैं। हम बोले पागल मत बनो, ये ऐसे दुष्ट है ना कि ज्यादा पक पक करेगी तो ये कपड़ा भी ले जाएंगे। तो 1500 तो ये जा चुका है, 3 पैंसठ मिला है, रख ले चुपचाप, चाय पिलाओ भगाओ इनको। ये कार्यक्रम रहा।